हेलो बच्चों, आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे डाटा हैंडलिंग की एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, जो एक्सरसाइज 8.2 है ये बार ग्राफ पे बेस्ड है। ठीक है, अब बार ग्राफ क्या होता है ये हम आप लोगों को बताएंगे, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चंस को करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है इसका MCQ में गिवन है, यहाँ पे हमने लिख लिया है। ठीक है, ये एक्सरसाइज 8.2 करेंगे। रिप्रेजेंटिंग द डाटा इनटू ग्राफिकल फॉर्म, जो डाटा होता है उसको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। ठीक है, दिखाना। वेयर फ्रिक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाई बार, और जो फ्रिक्वेंसी होती है वो रिप्रेजेंट की जाती है बाई बार के द्वारा। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। ये है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग ये देखिए, यहाँ पे एक पिक्चर दिख रही है। ठीक है, और ये पिक्चर जो है ये क्या है, बार ग्राफ्स यहाँ पे गिवन है। क्या गिवन है? बार ग्राफ्स गिवन है। ठीक है, यहाँ पे एक्स एक्सिस है एंड बाई एक्सिस, दो एक्सिस, एक्स एक्सिस बाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे इन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ ईयर्स को, किसको? ईयर्स को रिप्रेजेंट किया हुआ है। और बाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया हुआ है प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। और यहाँ पे लिखा है बार ग्राफ शोइंग द नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फूड गेन्स इन डिफरेंट ईयर्स। यहाँ पे जो बार ग्राफ बने हुए हैं, जो रेक्टेंगल दिख रहे हैं, ये क्या है? बार ग्राफ्स हैं। ठीक है, ये बता रहे हैं कि कौन सी ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ है, किसका? गेन्स का। ठीक है, ये यहाँ पे जो ईयर है कि किस ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ। जो यहाँ पे सबसे बड़ा रेक्टेंगल दिख रहा है, समझो कि वो उस ईयर में मैक्सिमम हुआ है प्रोडक्शन, और जिस ईयर में मिनिमम दिख रहा है तो उसमें क्या हुआ? कम हुआ है प्रोडक्शन। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम फाइंड आउट करते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम को रेक्टेंगल को देख के। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? द प्रोडक्शन वाज मैक्सिमम इन द ईयर, किस ईयर में मैक्सिमम हुआ है? तो हमने बताया था जिसका बार ग्राफ बड़ा होगा जिस ईयर का, उसी ईयर में मैक्सिमम प्रोडक्शन हुआ होगा। तो यहाँ पे क्या है? 2004, क्योंकि इसका बार ग्राफ बड़ा है तो यहाँ पे 2004 हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं। देयर वाज ए सडन फॉल इन द प्रोडक्शन आफ्टर द ईयर। ठीक है, किस ईयर में अचानक से क्या हो गया? सडन फॉल हो गया, कि प्रोडक्शन जो था वो गिर गया। ठीक है, तो किस ईयर में हुआ वो? तो यहाँ पे अगर देखें ध्यान से, तो यहाँ पे ये कहा गया है कि किस ईयर के बाद प्रोडक्शन क्या हो गया? फॉल हो गया, कि गिरने लगा प्रोडक्शन। किस ईयर के बाद गिरने लगा? क्योंकि देखो 2004 में क्या था? मैक्सिमम था, इसके बाद ही तो प्रोडक्शन गिरा है। तो किस किस ईयर के बाद प्रोडक्शन गिरा है? 2004 के बाद। ठीक है, ये हो गया। अब थर्ड वाला क्या है? द रेशियो बिटवीन द मैक्सिमम प्रोडक्शन एंड द मिनिमम प्रोडक्शन ड्यूरिंग द गिवन पीरियड इज। यहाँ पे कहा गया मैक्सिमम प्रोडक्शन कितना हुआ। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? मिनिमम वाले का, दोनों का क्या निकालना है? रेशियो यहाँ पे फाइंड आउट करना। तो रेशियो बिटवीन द मैक्सिमम में देखो कितना हुआ है प्रोडक्शन? 100 हुआ है। और मिनिमम मीन्स हो गया यहाँ पे 2005 वाले में, तो यहाँ पे देखो 40 हुआ। दोनों का रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो रेशियो फाइंड आउट करेंगे, हम आप लोगों को बताएंगे कैसे करेंगे। फर्स्ट का पहले का था आंसर बी। ठीक है, बी था। कितना था? 2004 में क्या हो? मैक्सिमम था। फिर सेकंड वाले का भी आया कि किसमें फॉल हुआ? आफ्टर ईयर के बाद। ठीक है, तो इसमें भी हो जाएगा बी। 2004 के बाद ही अचानक से फॉल होना शुरू हो गया। ठीक है, अब थर्ड वाला करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मैक्सिमम प्रोडक्शन हुआ है 100 में। ठीक है, और मिनिमम फाइंड आउट करें तभी तो रेशियो निकालेंगे। ये हुआ है 40। अब दोनों का क्या फाइंड आउट करना है? रेशियो। ठीक है, रेशियो फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे रेशियो बिटवीन द मैक्सिमम प्रोडक्शन एंड मिनिमम।
इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम कितना था, मैक्सिमम था 100, मैक्सिमम है 100 और मिनिमम है 40, ठीक है। ये हो गया, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 5 जा हो जाएगा, ये 2 2 जा, तो क्या आ जाएगा 5/2। तो रेशियो क्या निकल के आ गया, रेशियो निकल के आ गया 5:2। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे देखें बी 5:2, ये ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका पहला क्वेश्चन जो था एमसीक्यू का यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग करेंगे सेकंड वाला। अब ये है सेकंड क्वेश्चन, रीड द बार ग्राफ्स ऑन इन द एडजॉइनिंग फिगर। ये जो फिगर दिख रहा है बार ग्राफ्स का, ठीक है, यहाँ पे देख के ही, पिक्चर को देख के बार ग्राफ्स की हमको इसके आंसर देने हैं, ठीक है। तो ये जो बार ग्राफ्स है किस पे है, वीक डेज एंड क्या है, नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स, नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स पे है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बार ग्राफ शोइंग द वीकली सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर का इन ए टाउन। ये क्या इन्फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे जो ऊपर लिख दिया जाता है वो क्या होती है, इन्फॉर्मेशन होती है। तो बार ग्राफ शोइंग द वीकली सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर का इन ए टाउन। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, आंसर करेंगे। ये यहाँ पे डेज लिखे हुए, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूज़पेपर, ठीक है। व्हाट इज द जनरल इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ, हमने कहा था ये इन्फॉर्मेशन देता है। यहाँ से इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है, ये मिल रही है द वीकली सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर का इन ए टाउन। ये तो हो गई इन्फॉर्मेशन, पहला यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरा क्या है, ऑन व्हाट डे वाई द सर्कुलेशन मैक्सिमम, किस दिन मैक्सिमम था। तो हमने बताया कि जो ये रेक्टेंगल दिख रहे हैं इसमें जो बड़ा वाला रेक्टेंगल होगा सबसे, वही क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा सर्कुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे संडे वाला क्या है, रेक्टेंगल सबसे बड़ा है, संडे वाला रेक्टेंगल क्या है, सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, संडे लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ ये देखिए, जो इन्होंने बॉक्स ये रेक्टेंगल बनाया हुआ इस शेप में, जैसे इस शेप का उठा के, तो ये क्या है, इस रेक्टेंगल ये इक्वल टू कितना है, 1000 न्यूज़पेपर के। एक रेक्टेंगल जो दिख रहा है इतना छोटा 1000 न्यूज़पेपर के है। जैसे ये वाला जो रेक्टेंगल 1000 न्यूज़पेपर का है, ये वाला भी 1000 न्यूज़पेपर का, ये वाला भी, ठीक है। इसी प्रकार से इन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये ग्राफ है, ग्राफ पे इन्होंने बनाया है। अब दूसरा वाला, तीसरा है ऑन व्हाट डे वाज द सर्कुलेशन मिनिमम। तुमने बताया था जो रेक्टेंगल सबसे छोटा होगा उस दिन सर्कुलेशन क्या होगा, मिनिमम होगा। तो कौन सा है यहाँ पे हो जाएगा फ्राइडे, क्योंकि देखो सबसे छोटा रेक्टेंगल है, ये बड़ा है क्योंकि यहाँ 2500 है, यहाँ पे 200, ठीक है। ये अब फोर्थ है ऑन हाउ मैनी डेज वाज द सर्कुलेशन लेस देन 3000, ठीक है। तो ये यहाँ पर पूछा गया है कि 3000 से नीचे कितने दिन, हाउ मैनी डेज वाज द सर्कुलेशन लेस देन 3000 से लेस देन कितने दिन था सर्कुलेशन, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखें यहाँ 3000 है, 3000 से नीचे कितना है, एक ही है 2500, एक है 200, ठीक है। ये 2 हो गए, तो 2 दिन क्या हुआ, सर्कुलेशन लेस हुआ 3000 से। अब ये फिफ्थ क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स सोल्ड ऑन वेडनेसडे एंड संडे। अब यहाँ पे रेशियो फाइंड आउट करना कि वेडनेसडे को कितना हुआ और संडे को कितना। संडे को देखो 5000 और वेडनेसडे को देखो 2500 है, तो इसका रेशियो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब इसके क्वेश्चन जो है 1 से 5 तक के सारे के आंसर हम आप लोगों को यहाँ पे लिख के बताएंगे। तो देखो पहले में क्या था, इन्फॉर्मेशन उन्होंने पूछी थी, क्या पूछी थी, इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे लिखेंगे वीकली ऑफ न्यूज़पेपर ठीक है, न्यूज़पेपर्स इन ए टाउन। ये तो इन्फॉर्मेशन हमको ऊपर ही दिख जाएगी, वीकली सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर इन ए टाउन, ठीक है। अब सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाले में पूछा था कि किस दिन मैक्सिमम हुआ है, ठीक है। तो किस दिन मैक्सिमम सर्कुलेशन हुआ है न्यूज़पेपर का, तो हमने बताया जो रेक्टेंगल सबसे बड़ा है उसी दिन सर्कुलेशन मैक्सिमम हुआ है न्यूज़पेपर का, तो उसमें था संडे का,
ठीक है, तो ये हो गया थर्ड वाला संडे। फिर पूछा है किस दिन मिनिमम हुआ है। मिनिमम हुआ था फ्राइडे वाले दिन, क्योंकि रेक्टेंगल फ्राइडे वाले दिन का सबसे छोटा है, तो ये हो जाएगा फ्राइडे को। ये हो गया थर्ड वाला, ये हो गया सेकंड वाला। अब फोर्थ वाला करेंगे। फोर्थ वाले का आंसर होगा 2 डेज। ठीक है, क्योंकि 2 ही दिन हैं ऐसे हैं कि जो 3000 से नीचे हैं। ठीक है, एक है 2500 और दूसरा है 2000। ठीक है, तो ये हो गया 2 डेज। अब आगे फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाले में रेशियो फाइंड आउट करना है। फिफ्थ वाले में रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे न्यूज़पेपर सोल्ड ऑन वेडनेसडे। ठीक है, वेडनेसडे ये लिखा हुआ है डे। ठीक है, डे यहाँ पे लिख दे रहे हैं। वेडनेसडे इक्वल टू वेडनेसडे को जो सोल्ड हुए हैं वो हुए हैं 2500। ठीक है, इसी प्रकार से लिखेंगे न्यूज़पेपर सोल्ड ऑन संडे। संडे का रेशियो निकालना है, वेडनेसडे और संडे का। ये हुआ है 5000। ठीक है, ये हुआ है। ठीक है, सबसे पहले किसका पूछा, वेडनेसडे, उसके बाद संडे का। तो इसके मतलब रेशियो वेडनेसडे वाला ऊपर आएगा नंबर और संडे वाला नीचे आएगा। तो अब रेशियो बिटवीन वेडनेसडे एंड संडे के न्यूज़पेपर। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 250 नहीं, ये 00। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 5, 0 से 0 कैंसिल, और ये 2 क्या आ जाएगा 1/2। क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/2। तो रेशियो पता चल गया, 1:2 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या इसका हो जाएगा रेशियो में 1:2। ठीक है, जो पहले पूछा गया उसका पहला लिख दिया नंबर ऊपर, जो बाद में पूछा उसका नंबर बाद में लिखा। ठीक है, तभी रेशियो फाइंड आउट कर पाएंगे। ये नहीं कि संडे ऊपर लिख लिया और वेडनेसडे नीचे लिख लिया तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकंड भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड को। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है। ठीक है, यहाँ पे भी बार ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे किसका बना हुआ, नंबर ऑफ कार्स इन 1000। जो नंबर ऑफ कार्स लिखी यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, ये किसमें 1000 में लिखी हुई है। मीन्स यहाँ पे लिखा गया है 1000 इक्वल टू ये वाला है एक। ठीक है, 1000 कार, इसका मतलब क्या है 1000 कार यहाँ पे। और ये जो ये लिखे हुए ईयर से लिखे हुए, तो यहाँ बार ग्राफ शोइंग क्या कर रहा है, बार ग्राफ शोइंग द प्रोडक्शन ऑफ कार का प्रोडक्शन बता रहा है। ठीक है, क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है प्रोडक्शन ऑफ कार का। तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे 1 है यहाँ पे 0 से 1, तो ये 1000 हो गया। तभी यहाँ पे केवल नंबर 1 दे दिया, क्योंकि ये ग्राफ पे दिखाया गया है, क्योंकि 1000 लिख नहीं सकते, काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्स इन 1000 में, ये नंबर ऑफ कार्स हैं जो कि 1000 में लिखी हुई हैं, और ये है ईयर्स। ठीक है, यहाँ पे देखो व्हाट इज द जनरल इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ। बार ग्राफ में जनरल इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है, यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ कार का हो रहा है। कहाँ हो रहा है प्रोडक्शन ऑफ कार का, कहाँ पे होगा, फैक्ट्री में ही होगा, और फैक्ट्री में ही होगा। ठीक है, और ये जो हो रहा है प्रोडक्शन ऑफ कार का प्रोडक्शन ऑफ कार का जो हो रहा है कंजिक्यूटिव ईयर्स में हो रहा है। ये भी है कि कोई भी ईयर्स यहाँ पे बीच में देखिए किसी भी ईयर्स का गैप नहीं है। 2005 2006 2007 2000 कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ कार का इन ए फैक्ट्री में। तो ये तो हो गई इन्फॉर्मेशन। ठीक है, दूसरा क्या है, इन विच ईयर द प्रोडक्शन ऑफ कार वाज द मैक्सिमम। ठीक है, और व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग दैट ईयर। ठीक है, इसको हम आप लोग बताएंगे। सबसे पहले हम लोग इसके फर्स्ट वाले को यहाँ पे करेंगे। तो पहला यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ कार्स। ठीक है, नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस कहाँ पे हो रही हैं, इन ए कार फैक्ट्री।
और फॉर कंजिक्यूटिव मीन्स कंटिन्यू ईयर्स में हो रहा है ना, फॉर कंजिक्यूटिव यहाँ पे ईयर्स भी लिख दी, ठीक है। 4 कंजिक्यूटिव ईयर मतलब किसी भी ईयर्स का गैप नहीं है। 2004 से 2008 कंटिन्यू यहाँ पे कार का प्रोडक्शन हो ही रहा है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट वाले का, ये इन्फॉर्मेशन हो गई। अब करेंगे सेकंड वाला। तो सेकंड वाले में ये ध्यान से देखें, इन विच ईयर द प्रोडक्शन ऑफ कार वाज द मैक्सिमम। किस साल में मैक्सिमम हुआ, हमने कहा था जिसका रेक्टेंगल बड़ा है, तो किस साल में हुआ, 2006 में। ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस ड्यूरिंग दैट ईयर। इस साल में कितनी नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस हुई, यहाँ पे नंबर क्या, 11, ठीक है। ये नंबर 11 है, तो 11 यहाँ पे देख लिया कि कितनी 11, लेकिन 11 है क्या, नंबर ऑफ कार्स इन 1000, ये 11 नहीं है। इसमें 11 में मल्टीप्लाई करेंगे 1000 का, तो ये कितना हो जाएगा, 11,000 नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस 2006 ईयर्स में, ठीक है। तो इसको अब करेंगे। पहला है किस साल में मैक्सिमम हुआ, तो डायरेक्ट लिख लेंगे 2006। और कितना हुआ दूसरे वाले का, देखो तो हाँ यहाँ पे लिखें नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस इन 2006 ईयर में इक्वल टू क्या, 11 और मल्टीप्लाई के क्या 1000 का बताया ना ऊपर, तो हो जाएगा 11,000। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे थर्ड वाला। अब थर्ड वाले में है इन विच ईयर द प्रोडक्शन ऑफ कार्स वाज मिनिमम। तो मिनिमम देखो किसका छोटा रेक्टेंगल है, ये देखो 2005 वाले, तो ये किस ईयर में हुआ, 2005 में कार का प्रोडक्शन मिनिमम हुआ। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस ड्यूरिंग दैट ईयर, तो यहाँ पे क्या है 6 है, तो 6 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1000, तो क्या 1000 तो हो जाएगा 6000। टू 2005 में मिनिमम हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस इन 2005 ईयर्स इज इक्वल टू क्या, कितना हुआ था 6 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1000, तो कितना आ जाएगा 6000 कार प्रोड्यूस हुई, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब हम करेंगे फोर्थ वाला पार्ट। अभी हम फोर्थ वाले में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रोडक्शन ऑफ द कार। देखो मैक्सिमम कितना हुआ है, कार का प्रोडक्शन मैक्सिमम हुआ है 11,000 और मिनिमम हुआ है जो भी हमने निकाला है 6,000। दोनों के क्या कर देना, डिफरेंस माइनस कर देना है, ठीक है। तो दोनों का माइनस कर देना है यहाँ पे। और फिफ्थ क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्स ड्यूरिंग 2006 एंड 2007 के बीच में। तो इन दोनों का निकाल के उसका क्या कर डिफरेंस कर देना है। इसके बाद रेशियो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कार ड्यूरिंग द ईयर 2005 टू दैट इन द ईयर 2008 के बीच का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, ठीक है। तो अब इसको 1 बाई 1 हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखो फोर्थ वाले में तो मैक्सिमम कार कितनी थी, नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस मैक्सिमम कितनी थी 11,000, तो यहाँ पे हम लिख लें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस ठीक है, और मिनिमम ठीक है। अब दोनों का क्या निकालना है, डिफरेंस। मैक्सिमम में से मिनिमम को क्या कर देना है, माइनस। ये आ जाएगा 5000, क्या आ जाएगा 5000। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब करेंगे फिफ्थ वाला। इसमें कहा गया है
डिफरेंस फाइंड आउट करना है प्रोडक्शन ऑफ कार्स का ड्यूरिंग द 2006 एंड 2007 के। तो 2006 में तो पता ही है कितना आया है, 2006 में 11,000। तो यहाँ पे लिख लें नंबर ऑफ कार्स इन 2006 इज इक्वल टू कितना है 11,000। ठीक है, अब नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस्ड इन 2007 ये फाइंड आउट करना कितना होगा फिगर देख के। अब इसको देखो ध्यान से, 2007 में कितना है 7, 7 मीन्स 7 मल्टीप्लाई 1000 मीन्स 7000 है। ठीक है, अब दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट कर लेना है। इज इक्वल टू हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 1000। ठीक है, अब डिफरेंस मैक्सिमम में से मिनिमम को क्या कर देना है माइनस, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4000। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर बी वाले का। अब हम लोग करेंगे 6 पार्ट। अब रेशियो फाइंड आउट करना है प्रोडक्शन ऑफ कार्स का ड्यूरिंग द ईयर 2005 टू दैट इन द ईयर 2008। ठीक है, रेशियो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ कार्स टू 2005 ईयर में कितनी प्रोड्यूस हुई। ठीक है, तो ये हुई हैं 6000। ठीक है, 6000। इसी प्रकार से हम फाइंड आउट करेंगे 2008 के लिए। ठीक है, तो 2008 में हुई है। ठीक है, 9000, कितनी 9000 हुई है, 9 मल्टीप्लाई 1000। ठीक है, अब रेशियो फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे रेशियो ऑफ कार्स प्रोड्यूस्ड इन 2005 ईयर एंड 2008 ईयर बीच का। ठीक है, रेशियो तो सबसे पहले क्या है 2005, तो इसका लिखेंगे, उसके बाद 2008 इसको लिख लेंगे, नहीं सॉरी हाँ यहाँ पे 9 आ जाएगा 9। ठीक है, 9 है, 0 से 0 0 से 0 यहाँ पे लिख ले रहे 6/9। अब 3 से देखो 3 2 या 3 3 जा, तो ये क्या आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। रेशियो क्या आ गया 2/3 आ गया। तो आंसर हो जाएगा इसका 2:3, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 8.2 के जो MCQ क्वेश्चन थे वो थे 3, तो यहाँ पे पूरे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, जिसको कहीं भी डाउट हो, समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, और जिसको ये वीडियो अच्छा लगा वो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।